प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9 और क्लास 10 का तीसरा पाठ स्वर्ग बना सकते हैं, जिनके राइटर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों, मैं आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का भी सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। स्वर्ग बना सकते हैं। तो इसमें देखिए, जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर जी का। तो यह अपने से आप पढ़कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, और मैं सीधे आपको चैप्टर समझाने जा रही हूँ। तो देखिए, इस पाठ में कवि क्या कहना चाहते हैं। इस पाठ में कवि कहना चाहते हैं कि इस धरती पर ईश्वर ने सबके लिए हवा, रोशनी, चाँद, सितारे और सुख भोग करने के अनेकों चीज़ दिए हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, सबके लिए नहीं सोचते, जिसके कारण आपस में कलह होते रहता है। कवि कहते हैं कि अगर सब व्यक्ति मिलजुल कर रहें और सबके लिए सोचें तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। तो पाठ शुरू करते हैं। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो इसमें देखिए, शब्दार्थ भी दिए गए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है, और कृत का मतलब है खरीदी हुई। तो इसमें कवि कहते हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। कवि कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अपितु यह यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति की है। इस धरती के सभी निवासियों का जन्म समान रूप से हुआ है। उन सबको खुला आसमान चाहिए, जिससे वे धूप और चांदनी दोनों का आनंद समान रूप से ले सकें। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। सभी को खुली हवा चाहिए। खुली हवा स्वतंत्रता की प्रतीक है। कवि चाहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे और किसी प्रकार की बाधा उसके विकास को रोके नहीं। किसी प्रकार की चिंता, आशंकाओं का उसे सामना न करना पड़े। सबके अधिकार समान हैं। इस प्रकार कवि मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। धरती, आसमान, हवा सबके लिए है और उन सब पर समान अधिकार है। तो इसको आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं, कृत है दासी। यानी कवि कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, यह जो धरती है वह किसी की दासी नहीं है। यह जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी, मतलब यहाँ धरती पर जितने भी निवास करने वाले व्यक्ति हैं, सबका इस धरती पर समान अधिकार है। और सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। कवि कह रहे हैं कि समीरण मतलब खुली हवा। कवि कह रहे हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, मतलब सबको रोशनी की ज़रूरत है और सबको खुली हवा की ज़रूरत है। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। और बाधा रहित मतलब किसी भी तरह का बाधा ना हो, और आशंका मतलब किसी से किसी को भय नहीं हो। मतलब सब मिलजुल कर परस्पर रहें, और प्रेम भाव से रहने से क्या होगा, यह धरती स्वर्ग बन सकती है। आगे देखिए, दूसरे स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी भी इस पथ पर अरे हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अरे हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो कवि कह रहे हैं कि लेकिन इस मार्ग में अभी भी अनेक बाधाएं हैं, लेकिन विघ्न मतलब लेकिन कवि कह रहे हैं कि देखो, अभी भी बहुत सारे बाधाएं खड़े हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अरे हुए हैं, मतलब विभिन्न वर्गों में बटे हुए समाज में समता स्थापित करना कठिन है। जब तक सभी मनुष्य अन्य मनुष्यों के न्यायोचित अधिकारों का परित्याग नहीं करते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती।
तात्पर्य यह है कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति अपने बल से दूसरों का अधिकार नहीं छीने। यहाँ कवि कह रहे हैं कि लेकिन विघ्न अनेक अभी भी, लेकिन देखो अभी भी अनेक तरह के विघ्न मतलब बाधाएं हैं इस पथ पर। और मानवता जो होना चाहिए, इंसानियत आज खत्म हो चुकी है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मतलब न्याय के अनुसार सुख सुलभ नहीं, आसानी से प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। यानी कवि कह रहे हैं कि मानव में सुख तभी संभव होगा जब सब आपस में प्रेम भाव से रहेंगे, तभी क्या होगा, सबको शांति मिलेगी। आगे देखिए तीसरे स्टेंजा में क्या है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष कहीं नहीं कम होगा। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कहते हैं कि अन्याय के विरुद्ध मानवता के आंदोलन का शोर तब तक कम नहीं होगा जब तक प्रकृति के साधन सबको समान रूप से उपलब्ध नहीं होगा। मनुज का मतलब है मनुष्य, जब तक मनुज यानी कवि कह रहे हैं जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, मतलब समान रूप से सबको अधिकार जब तक नहीं मिलेगा। समित मतलब शांत, समित न होगा कोलाहल का मतलब है लड़ाई झगड़ा आपस में जो हो रहा है वह तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी, और संघर्ष नहीं कम होगा जब तक आदमी प्रेम भाव से नहीं रहेंगे। मनुष्य के बीच जो है प्रेम भाव नहीं होगा, तब तक क्या होगा, लड़ाई दंगे होते रहेंगे और यह धरती स्वर्ग नहीं बन सकता। अगर सबको प्रेम भाव से रहना है तो आपस में एक दूसरे के सुख दुख को समझना होगा, सबका अधिकार दिलाना होगा, सबको समान रूप से जो है सुख संपत्ति सबको चाहिए, क्योंकि भूख सबको है, कपड़े और घर की सबको ज़रूरत होती है। तो कवि का कहना यही है कि इंसान जो होते हैं उनको जो भी ज़रूरत है वह ज़रूरत सबको समान रूप से मिले। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कह रहे हैं कि यह सब भूल कर लोग क्या हो गया है, शंका और भय में लोग जी रहे हैं, मतलब एक दूसरे को लोग दबाव डाल रहे हैं। और कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो लूटकर जो है सबका अधिकार लेकर छीनकर वह पूंजीपति करोड़पति बन रहा है। कोई क्या है, गरीब जो है एकदम गरीबी की सीमा पार कर रहा है, किसी को खाने का जो है एक रोटी भी नहीं मिल रहा है, और किसी को क्या है 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाता है। तो कभी इसी बात से कवि को दुख हो रहा है कि ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। कवि कह रहे हैं कि आज के व्यक्ति क्या हो गए हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं और भोग संचय करते हैं, मतलब धन इकट्ठा करते हैं, भोग की सामग्री जो होती है, सुख संपत्ति जो होती है वह केवल अपने लिए ही संचय कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, चारों तरफ कोलाहल हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखिए पैराग्राफ में, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कवि कह रहे हैं कि ईश्वर ने बहुत सारे धन संपत्ति, बहुत सारे सुख संपत्ति इस धरती पर दिए हुए हैं। देखते होंगे धरती पर अनेक तरह के फल फ्रूट हैं, अनेक तरह के फूल खिले हुए हैं, अनेक तरह के जो हैं अनाज होते हैं, यानी कोई भी चीज़ का जो है भगवान कमी नहीं रखे हैं। इस धरती पर चारों तरफ फैला हुआ है। भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। कह रहे हैं कि अगर मनुष्य
आपस में मिलजुल कर रहे तो सभी लोग इसका आनंद उठा सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि कह रहे हैं कि सब हो सकते तुष्ट, मतलब तुष्ट का मतलब संतुष्ट, एक सा। कवि कह रहे हैं कि सब एक जैसा संतुष्ट हो सकते हैं अगर सबके लिए, जो भी व्यक्ति हैं इस धरती पर एक दूसरे के दुख सुख को अगर समझे तो सब एक जैसा रह सकते हैं, सब सुख पा सकते हैं। और चाहे तो पल भर में, यानी कवि कह रहे हैं कि पल भर में जो है यह धरती स्वर्ग बन सकता है। अगर चाहें हम इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए तो पल भर में यह हम स्वर्ग बना सकते हैं इस धरती को। केवल सोच को बदलना होगा। हमारे अंदर जो यह स्वार्थ की भावना छिपी हुई है, केवल अपने बारे में हम लोग सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते हैं, तो इससे क्या होता है, चारों तरफ जो है कोलाहल छाया हुआ है, काट मार चारों तरफ जो है विघ्न बाधाएं फैली हुई है। तो कवि का कहना यही है कि सब आपस में प्रेम से अगर रहे तो पल भर में यह धरती स्वर्ग बन सकती है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। और देखिए इसमें व्याख्या नीचे दिया गया है, आप चाहे तो इसको भी पढ़कर समझ सकते हैं। और कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि धरती पर यहाँ पर क्वेश्चन आपको इस तरह से आएगा कि प्रभु के दिए, और फिर डॉट डॉट रहेगा सकते हैं। धरती पर किसका दिया हुआ क्या फैला है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि भगवान के दिए हुए असीम सुख के साधन धरती पर फैले हुए हैं। उपजाऊ मिट्टी, मीठी सुगंधित वायु है, मतलब हवा, पर्वत, झरने, नदियाँ, धूप, चांदनी, सब ईश्वर ने मनुष्य के लिए बनाए और उन्हें निःशुल्क, मतलब बिना पैसे के ईश्वर दे रहे हैं मनुष्य के सुख सुविधा के लिए। सारे जो है सारे कुछ दे रहे हैं। मनुष्य जहाँ चाहे जा सकता है, जो चाहे खा सकता है, जहाँ चाहे रह सकता है, परंतु कुछ स्वार्थी मनुष्यों ने उस साधनों पर अपना अधिकार जमा लिया है और प्रकृति के निःशुल्क साधनों का मूल्य लेने लगा है। अब ख का देखिए इस तरह से प्रश्न आएगा कि कहाँ अभी इतने नर, पंक्ति में कवि क्या समझाना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा कि कहाँ अभी इतने नर से कवि यह समझाना चाहते हैं कि प्रकृति में जितना कुछ है वह इसका उपभोग करने वाले मनुष्यों के अनुपात में बहुत अधिक है। जब इस कविता की रचना हुई थी तब विश्व की जनसंख्या बहुत कम थी, अतः यदि सबको सबका अधिकार मिले तो सभी व्यक्ति उसका पूर्ण रूप से भोग कर सकते हैं और संसार से वैमनस्य का भाव मिट जाएगा। अब देखिए गौ का प्रश्न इस तरह से आएगा, आपको इस तरह से पूछ सकते हैं कि यहाँ किनके तुष्ट होने की बात कही जा रही है, वे क्यों तुष्ट नहीं हैं, वे क्या पाकर संतुष्ट हो सकते हैं, समझाइए। उत्तर है यहाँ मनुष्यों के उस वर्ग की बात हो रही है जिनके प्रकृति प्रदत्त सुख के साधनों पर कुछ स्वार्थी और चालाक लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। उनके संतुष्ट न होने का कारण अभाव का जीवन जीना है। उन्हें अत्यधिक परिश्रम के पश्चात भी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता। उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है, तन पर चिथड़े ही शोभा पाते हैं। यदि उन लोगों को उनका न्यायोचित भाग मिले तो वे भी अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। घ का प्रश्न है पल में धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है। तो देखिए इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि महाकवि रामधारी सिंह दिनकर एक प्रगतिवादी कवि हैं। गरीबों और निर्बलों का शोषण उनसे देखा नहीं जाता है। अपनी इस कविता के माध्यम से कवि महाजनों, जमींदारों, पूंजीपतियों और जमाखोरों की सोई हुई आत्मा को जगाना चाहते हैं। वे उन्हें यह बताना चाहते हैं कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबका प्रकृति के सभी साधनों पर समान अधिकार है। सुख के साधनों की असमान उपलब्धि ही उनके दुखों का कारण है। यदि सबको सबका अधिकार मिल जाए तो सभी संतुष्ट होंगे और यह धरती पल में स्वर्ग बन जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति
पाठ समाप्त होता है। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।